हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। आज मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में बताऊंगी। तो पहले मैं बताऊंगी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के विषय में बात की जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूं। जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी के विषय में बात की जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या है, बोलने वाला क्या, जैसे मैं आपसे कोई भी बात कर रही हूँ तो क्या कहलाएगा, मैं आपसे बोल रही हूँ। और सुनने वाले क्या होते हैं, श्रोता, जो हमारी बात सुनते हैं, या वो क्या कहलाते हैं, श्रोता, कोई दूसरा इंसान। और तीसरा क्या है, किसी अन्य के विषय में, यानी कि हम किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या है, वो अन्य के विषय में हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैं सेब खाता हूँ। मैं सेब खाता हूँ। दूसरा देखिए, तुम सेब खाओगे। तीसरा देखिए, वह सेब नहीं खाता है। अब देखिए पहले इधर क्या है, मैं सेब खाता हूँ। मैं कौन हो गया, जो बोल रहा है कि मैं आपसे बोल रही हूँ, यानी कि बोलने वाला। तुम सेब खाओगे, यानी कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि तुम सेब खाओगे, यानी कि जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो गया, श्रोता, यानी कि सुनने वाला। क्या बोलते हैं श्रोता को, सुनने वाला, कि तुम सेब खाओगे। अब देखिए क्या है, वह सेब नहीं खाता है, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं। तो वह क्या हो गया, वो अन्य, किसी अन्य के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो है मैं, तुम और वह, ये क्या है, जो भी सर्वनाम है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक
सर्वनाम। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, कि इसमें क्या होता है, बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है, और एक तीसरा अन्य होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन सर्वनामों को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आया ना बच्चों आपको। अब मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में बताती हूँ। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आप लोग तो जान ही गए होंगे शब्द से क्या है प्रश्नवाचक, इसमें हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो पहले मैं इसकी परिभाषा बता देती हूँ। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण पहले देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। क्या है, हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्या है, दूसरा देखिए उदाहरण, दरवाजे पर कौन खड़ा है। देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। एक और उदाहरण देखिए, आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए, मतलब हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो देखिए क्या है, ये जो है आप कहाँ जा रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है और आपको क्या चाहिए, ये कौन से शब्द हैं, ये हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एक चीज और देखिए कि जो है कहाँ है, कहाँ, कौन, किसे, ये कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ये हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। और जैसे है क्या, क्या, कि आपको क्या चाहिए, तो ये क्या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ में आया ना बच्चों आपके कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, कि जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, हम प्रश्न पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, ये जितने भी शब्द हैं कौन से हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके। तो आज मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में बताया। थैंक यू।